राम राम जी, लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नए व्लॉग की स्टार्टिंग कर लिया। तो आज हम भाई संडे था तो खेड़ा पे दोग लगाने खातर चल पड़े थे। मैं तक संजू जी और एक मेरा छोटा देवर चाचा का लड़का है। तो बस इबमा में तैयार त्यूर होकर है। मैंने सोचा कि आज सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट को नहीं करा था और देखते हैं आज भाई संडे का क्या कुछ रूटीन रहेगा। आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर करते रहेंगे। और नए हो भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो और शेयर कर दियो, ठीक है। चलो जी आगे का दिखाते हैं आपको, ठीक है। अंदर से दिखाइए खबरी, हेलो बोलते सबने। तो चलिए जी, नोनी को नहीं आया भाई, नोनी घर पे रह गया क्योंकि मामने उसी साड़ा ही जाना था। तो चलिए भाई फिर मिलेंगे आप तक, ठीक है। हेलो जी, राम राम जी, लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो ये भाई संडे का व्लॉग है और हम चले गए थे भाई खेड़ा पे क्योंकि दो दूध चढ़ा करना था। जो हमारी भैंस मतलब डिलीवरी हुई थी नहीं हमारी भैंस के 1 महीने पहले, तो उसका भाई थोड़ी ही दिक्कत हो रही थी। तो मम्मी पापा और सारे नु बलोड़ा सी साड़ा है, मतलब खेड़ा है। जो आसपास के होंगे उनकी तो पता भी होगा कि बहुत बड़ा मतलब मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी और आगे भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम पहुंच गए थे, मैं संजू जी एक चाचा का लड़का था। तो सारे जने पहुंच गए थे, उरा लग गए थे दोक दाक लगाने। और पहले तो हम घूम कर देखने लग रहे थे भाई कैसा क्या कुछ है, क्योंकि मैं भी पहली बार आई थी। तो ये संजू जी और जो मेरा कड़ा जो तुरे लगेंगी के। तो आज का व्लॉग भाई छोटा हम ही लगा अपना, क्योंकि बस मम्मी वहाँ तक आने के बाद कपड़े चेंज करके फिर खाना वगैरह बनाया खाया भाई। और आपको पता बच्चा के सितंबर टेस्ट चल रहे हैं तो भाई उनकी भी तैयारी करानी थी, क्योंकि आज संडे था और बड़ा बेटा का भी एग्जाम था। छोटे का तो चल भाई चल भी जाता, क्योंकि इसको तो ये फॉर एप्पल वगैरह करवाने थे। पर बड़ा का तो चलता कौन, क्योंकि वो 2nd क्लास में है तो भाई उसका सारा देखना पड़ा। और ये ड्यूटी भी सारी मम्मियों की होती है भाई, बच्चों को काम कराने की। अगर ना करे तो फिर उनको ऊपर मम्मियों के ऊपर डांट भी पड़ती है। तो आज मैंने सोचा कि अपने स्किप करके भाई मैं उनको टाइम दूं। और मंदिर दिखा रहे थे आपको, इतना मतलब इतना सुकून मिला भाई। किस किस को ये चीज़ होती है जब हम मंदिर में जाते हैं ना, कहीं भी किसी भी मंदिर में, तो मतलब इतना सुकून मिलता मन को, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है भाई, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे पहले हम घूमे भाई, अंदर को हम जोत लगानी थी तो देखा। और यहाँ पे फिर मैंने और संजू जिया ने ध्वजा बांधी। और भाई क्लिप थोड़ी ही इग्नोर कर दी, क्योंकि जो मेरे छोटा देवर था ना, इसने थोड़ी ही क्लिप निकालनी को नहीं आई, क्योंकि इसने सीधा फोन उठा लिया था। उसे तरीका तक क्लिप निकाली थी। तो यहाँ पे हम सारे भाई इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय क्या भाई दोक लगा रहे हैं। और बहुत सारे जने आए हुए थे भाई मंदिर में, आपको दिख भी रहे होगा। और आने के बाद भाई वहां से आने के बाद मैंने स्टडी का अनुमान का चलो दिन में तो बिल्कुल बुक उठाइए को नहीं। बस वहां से आने के बाद कपड़े चेंज करके ने और फिर बच्चे का काम कराना शुरू कर दिया। और पूरा दिन कैसे चला गया यही नहीं पता चला भाई, मेन चीज़ तो ये है। और यहाँ पे मैंने 1-2 फोटो भी लगा दी है, आप लोग देख सकते हो भाई। और मेरा सूट जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। बहुत प्यारा और बहुत सिंपल था भाई, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे भाई शाम के टाइम में मैंने 3-4 घंटे की स्टडी की थी। तो सबसे पहले मैंने एसएस का जो मेरा रिवीजन है वो लिया था। और अब की बार मैंने स्टडी चैलेंज नहीं लिया शनिवार को, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो इस करके ना भाई सिर में मेरा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि जो है अगले शनिवार को कर लेंगे हम स्टडी चैलेंज, अब की बार थोड़ा स्किप कर दे। तो यहाँ पे मैं पहले एसएस का काम करूँगी। तो भाई बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि दीदी हमारे पास टाइम तो है। एक मेरी प्यारी सब्सक्राइबर ने कमेंट करके था कि दीदी हमारे पास टाइम तो है पर हम मैनेज नहीं कर पाते। तो भाई देखो, टाइम है तो उसको भाई लगाना सीखो, ना कि उसको वेस्ट करना। क्योंकि जब ये टाइम निकल जाता ना इंसान का, फिर उसके बाद पछताने से अलावा कुछ नहीं रहता। क्योंकि फिर आप पछताते रहते हो पूरी जिंदगी और कुछ होने का होता नहीं, ठीक है। बाद में रोने से बढ़िया है कि आप अब जी तोड़ मेहनत कर लो, ताकि आपके आने वाला समय, आगे का समय आपके लिए बेस्ट हो, ठीक है ना। मेरा तो यही मानना है, बाकी आप लोगों की अपनी खुद की लाइफ है। और जब तक आप खुद का टाइम ही नहीं सेव करना चाहते और टाइम को अच्छे तरीके से प्रयोग नहीं करना चाहते, तो भैया आप लाइफ कैसे चलाओगे आगे। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है हमारे लिए। क्योंकि टाइम तो देखो, समय की तो सुई चलती रहती है, हर टाइम चलती रहती है। जब उसको इंसान मैनेज करना सीख जाता है ना, और जब उस टाइम के अनुसार चलना सीख जाता, वो कभी भी मतलब ज़िंदगी में आने वाले समय में मार नहीं खाएगा। क्योंकि उसको टाइम की कीमत का पता होता है कि आने वाली 1 मिनट भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है।
और मुझे 1 मिनट में भी बहुत कुछ करना है, ठीक है ना। और जब तक आप खुद के टाइम को नहीं मैनेज करने सीखोगे भाई, तब तक मेरे हिसाब से तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। और टाइम है आपके पास, बहुत सारी मेरे पास कमेंट करती हैं मेरी सब्सक्राइबर कि दीदी हमारे पास टाइम नहीं होता, हम कैसे मैनेज करें। और आपके पास टाइम है तो आप लोग लगाना नहीं सीख रहे, ठीक है। जब आपके पास टाइम है तो उसको मैनेज करना सीखो, ना कि बेवजह की रील्स और बेवजह के फ़ोन्स देखने में आप उस टाइम को गवाओ। क्योंकि बाद में ये रील्स और ये जो आपकी 10 मिनट की 5 मिनट की खुशी होती है ना, बस ये आपके मन को संतुष्ट करने के लिए 5-10 मिनट की खुशी के लिए आप रील देखते हो, उसमें घंटों वेस्ट कर देते हो सिर्फ एक मन के सुकून के लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो मैं ये कहती हूँ कि आप उस टाइम को वहाँ लगाने की बजाय अपने कुछ अच्छी चीज़ों में लगाओ। आपके अंदर कुछ आर्ट है, आपके अंदर स्टडी का कुछ है, आपके अंदर सिलाई का कुछ है, तो मतलब कुछ भी है आपके अंदर। ऐसा नहीं होता कि इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ टैलेंट होता भाई, भगवान ने जो इंसान भेज दिया ना धरती पे, अगर वो माइंड से थोड़ा, हाँ वो है अलग बात है, नहीं तो अगर इंसान अच्छा खासा है, अच्छे खासे तरीके से खाना खा रहा है, नहा धो रहा है, तो सारे काम कर रहा है, तो भाई उसमें कुछ न कुछ अलग क्वालिटी भी होती है। और सब में सेम नहीं होती भाई, कोई किसी कैटेगरी का होता, कोई किसी का होता, किसी से कम काम होता, किसी से ज़्यादा काम होता है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहती, मैं अपने आप की बताती हूँ कि भाई मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ पढ़ने में, नहीं भाई मैं बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं थी। और मैंने स्कूल टाइम में भी, मैं आपको बता दूँ कि बस भाई मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, अनुमान का चलो 80% के हिसाब से 10वीं और +2 में आए थे। और बीएड में मेरे 79 के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। बीए में मेरे 50% तो ऊपर है, मतलब 52 है, पता नहीं 53 है, ठीक है। तो मैं अपने आप को ये मानती हूँ कि भाई मेरे ऊपर मुझे बहुत काम करना, अभी बहुत काम। जब तक इंसान की ज़िंदगी चलती है नहीं, तो इंसान को अपने ऊपर बहुत सारा काम करना होता है, अपने आप को चेंज करना होता है, हमें हर चीज़ सीखने की कोशिश में रहना चाहिए। देखो जब हम मैरिड करके आते हैं ना, किसी मतलब नु मान के चलो अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर में आते हैं, तो आप नु मान के चलो उनके घर की हमें स्थिति और उनके रहन सहन का हमें पता नहीं होता, पर हमें आराम आराम से हम उसमें डल जाते हैं, हमें पता लग जाता है कि ये चीज़ ऐसे करनी होती है। कई बार तो हम अपने तरीके से हमारे परिवार को डाल लेते हैं, क्योंकि हमारे भीतर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि हमें एक जगह नहीं रुकना चाहिए। देखो अगर पानी एक जगह रुक जाएगा ना, तो उसमें से बदबू आनी वो हो जाती है, शुरू हो जाती है। आपको पता है जब इकट्ठा पानी हो जाता है ना, तो उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है, उसमें गंदगी इकट्ठी हो जाती है। और जब पानी बहता रहता है ना, तो उसमें पता है क्या है, उसको हम गंगा जमुना सरस्वती हर सारी चीज़ों, देवी नदी मान कहना उसकी अपन दोख पूज करते रहते हैं, ठीक है ना। हम उनको नदियों का नाम देते हैं कि भई हमारी गंगा नदी है, यमुना नदी है। और अगर पानी इकट्ठा हो जाए ना, उसी पानी को हम गंदगी महसूस करने लग जाते हैं कि भई ये पानी इकट्ठा हो रहा है, चिक्कड़ हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो अपने शरीर के अंदर और अपने दिमाग के अंदर भाई समय के साथ सारी चीज़ों का परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान के अंदर परिवर्तन नहीं होगा ना, तब तक वो सक्सेस नहीं हो सकता। और अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए, एक ही बात पर और एक ही समय पर नहीं अटक के रहना चाहिए कि हाँ हमारे साथ ये बीत चुका। जो बीत चुका है ना, उसको बीतने दो, क्या पता आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा हो, ठीक है। और परेशानियां सबकी ज़िंदगी में होती है, जब इंसान ज़िंदगी में आ चुका है ना, उसको परेशानियों का पुतला होता है और परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। पर हमें कठिनाइयों और परिस्थितियों से हार तो नहीं माननी है। और अपने आप को हर रोज़ एक नई चीज़ में संवारा करो, ताकि आने वाला समय आपके लिए बेस्ट हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने आपके लिए जो बोला है आपको समझ आएगा और अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करोगे, उम्मीद है। और आप भी मेरे साथ ऐसे ही स्टेट की प्रिपरेशन करते रहो भाई, और नए नए प्यारे प्यारे कमेंट करते रहो। और आज का व्लॉग छोटा है, बस 9-10 मिनट का है, ज़्यादा लंबा नहीं बना पाई, क्योंकि आपको पता सारा दिन आज संडे था, बच्चे भी घर पे थे और अब जाकर तक सोया है। तो आज भाई मैंने रिकॉर्डेड ही क्लास देखी, क्योंकि मैडम की संडे ना कोई क्लास को नहीं होती, तो इस करके ना। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, थैंक यू।